ट्रैक्टर हम लेकर चलेंगे, हम गोली खाने को तैयार है, हमें मौत से डर नहीं लगता। आपकी साजिश क्या है उसको तोड़ने का काम करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत लोगों की साजिश थी कि गिरफ्तार करवाया जाए, आज उन साजिशों का पर्दाफाश होता है। अधिकारी पैसे देके आंदोलन को खड़ा करते हैं, दूसरा आंदोलन विचारधारा से खड़ा होता है। आंदोलन 2100 रुपए की रसीद काट कर नया संगठन बनाने से आंदोलन नहीं चलता। यह आंदोलन चलेगा हमारे के बाद में दूसरा टिकट खड़ा होगा, उसके बाद ये सरकार सुन ले, या तो बातचीत करे, हमारे किसान का काम करे, नहीं तो आंदोलन होगा। ट्रैक्टर हम लेकर चलेंगे, हम संघर्ष होगा। 1 मार्च 1987 के बाद में कोई आंदोलन, मजबूत आंदोलन नहीं हुआ, कोई आंसू गैस के गोले नहीं चले, कोई गोली आंदोलन पर नहीं चली। ये हमारी समझदारी थी, लेकिन एक आंदोलन की जरूरत फिर है इस उत्तर प्रदेश में है। या तो सरकारें सुधर जाए, नहीं तो 10 साल पुराने ट्रैक्टर का रुख लखनऊ की तरफ होगा और पूरे प्रदेश का ट्रैक्टर लखनऊ जाएगा। उसकी तारीख भी हम देंगे और आंदोलन भी हमारा होगा। या तो सरकार, आज भी हम कह रहे कि बातचीत के लिए तैयार हो, हम बातचीत करने के लिए तैयार है, या तो सरकार बातचीत कर ले, नहीं तो सड़क पे बातचीत होगी। आप गोली चलाओगे, गोली चलाने के लिए हम तैयार है, खाने के लिए। हम इस आंदोलन में शहीद होना चाहते हैं, ये सरकार सुन ले, या तो बातचीत करे, हमारे किसान का काम करे, नहीं तो आंदोलन होगा। ट्रैक्टर हम लेकर चलेंगे, हम गोली खाने को तैयार है, हमें मौत से डर नहीं लगता। आपकी साजिश क्या है उसको तोड़ने का काम करेंगे। जो गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ था, हमको पता है, गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत लोगों की साजिश थी कि गिरफ्तार करवाया जाए, आज उन साजिशों का पर्दाफाश होता है। अधिकारी पैसे देके आंदोलन को खड़ा करते हैं, दूसरा आंदोलन विचारधारा से खड़ा होता है। आंदोलन 2100 रुपए की रसीद काट कर नया संगठन बनाने से आंदोलन नहीं चलता। यह आंदोलन चलेगा हमारे के बाद में दूसरा टिकट खड़ा होगा, उसके बाद में तीसरा होगा, उसके बाद में चौथा होगा, और ये पूरा देश टिकट है। ये सरकार और एलआईयू के लोग होंगे, बता दो कि हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। हमने 3 मुख्यमंत्रियों से चंडीगढ़ में बातचीत करी। जो 750 किसान हमारे शहीद हुए, उनको 3-3 लाख रुपए दिया। पंजाब की सरकार ने 55 लाख रुपया दिया। हरियाणा सरकार, इन्हीं की सरकार है, 55 लाख रुपया दिया। क्या उत्तर प्रदेश इतनी कमजोर है कि जो किसान शहीद हुए उनको पैसे नहीं दे सकती? उत्तर प्रदेश की जमीन पे हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री से पैसे दिलवाएंगे जब आपकी बेइज्जती होगी। हमारे 21-22 लोग यहाँ के हैं, सरकार उनको पैसा दे। जो दिल्ली का जो फार्मूला है, आप डराने का काम ना करो कि मुकदमे करेंगे, पर्चे दर्ज करेंगे, डरने का काम कर रहे हो। किसने वोट नहीं दी तो उसके घर नपवा रहे हो, ये नहीं चलेगा। और अमर होने के लिए कोई नहीं यहां पे आया। आपके बुजुर्गों ने लड़ाइयां लड़ी, ये आंदोलन आपके बुजुर्गों ने चलाया, ये संगठन आपके बुजुर्गों ने चलाया। कुछ जज मिले, उन्हें कहा जी आप तो अपनी आवाज उठा लेते हो, हमारी आवाज कौन उठाएगा? उनकी गाड़ी 10 साल पुरानी गाड़ी जज 1 दिन चलता है हफ्ते में, वो 10 साल में उसकी 50,000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलती, वो भी उसी कानून में है। डॉक्टर की गाड़ी जो 1 लाख किलोमीटर नहीं चलती, क्या किसी को बोलने की आजादी देश में है? उसकी गाड़ी भी आप क्रैश करोगे? किसान का ट्रैक्टर, जज की गाड़ी और डॉक्टर की गाड़ी आप रोडवेज की गाड़ी से कंपैरिजन करोगे? ये गंभीर सवाल हमारे हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल ये लेकर आना चाहती है भारत सरकार। 2 पशु अगर किसी के पास में होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन होगा। ये बेवकूफ लोग हैं क्या जो इनको बात बताते हैं? 2 पशु अगर भैंस हैं वो बिहाएगी तो 2 पशु हो गए तो कॉमर्शियल कनेक्शन होगा। या तो भैंस जाएगी या वो कटड़ू मरेगा। सीड बिल, यहां पे ये आंदोलन चल रहा है आपका जमीन का।
2015 के बाद में अगर रेट नहीं यहां के बढ़ाई तो गलती किसकी है? इनके सर्किट रेट बढ़ा के इनको रेट दे दो, मार्केट रेट दे दो। यहाँ के टीकरी गांव आगे इनको 2 गुना मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई 2 गुना? ये टीकरी को शहर है, कोई यहाँ बिल्डिंग बन रही, यहाँ कोई किराए पर रहता है। शहर का मतलब है कि बाहर के लोग किराए पर रह रहे हो, वहां कोई 2 धंधे हो। मतलब किसी को बोलने की आजादी नहीं है देश में। पूरा देश को उलझा दे के मस्जिद और मंदिर। भाई मंदिर मस्जिद तो हर गांव में थी हमारे, क्यों उलझा रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो देश को? लेकिन देश में एक फतूर फैला दिया कि देश लड़ता रहे और तुम पूरे देश को बेचते रहो। बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी थी सब बेच दी। अब आपकी जमीनों पे है, बैंकों का कर्जा होगा, आप फसलों के भाव के लिए ना लड़ो। देखियो आ गया क्या, चल गया। तो बहुत से सवाल हमारे हैं सरकारों से, और आप लोग उसे भी ये हैं कि आप ज्यादा पॉलिटिकल के चक्कर में मत पड़ो। उनको तो एक दिन ही तो चाहिए, अपना चुपचाप जाकर वोट दे जिसकी देनी है। इसे संगठन को मजबूत रखो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले मदद नहीं करते। वे नु कहे जी हमारी सरकार हम बोल नहीं पाते, लगे रहो, हट मत जाना। सामान भिजवाया वहां पे, आलू भिजवाए, सब सामान भिजवाते हैं। लखनऊ गए थे तो वहां पे मिलने भी आए, लेकिन हमने जब प्रेस के लोग होने लगे, वे वहां बैठे हुए थे, हमने उनके आगे अपने वाले आदमी खड़े कर दिए, भाई इनकी शिकल मत दीजिए, नहीं तो और जी सरकार है इन्हीं के कागज बना देगी। कागज बहुत जल्दी बनावे। इसमें मदद सब कर रहे, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये ध्यान से सुन लो सब। पार्टी पर बड़ा काम करो, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम हैं सरकारों की पॉलिसी के खिलाफ। अगर किसी की भी सरकार की पॉलिसी गलत होगी, हम उसका विरोध करेंगे। और सरकारें और पार्टी अलग अलग होती है, ये खामखा उलझ रहे। अगर हमारी पार्टी बात तुम्हारी पार्टी होती तो अडानी को ले आओ, छुटा के कैद में है बंद वहां पे दिल्ली में, बोल नहीं सकता। मुरली मनोहर जोशी है, सीनियर लीडर हैं आपका, बोलने की हिम्मत नहीं है, उनको छुटवा लो पहले कैद में से। बोलने की हिम्मत है नहीं, अधिकारियों को जा नहीं सकते। हमारी पार्टी ने अपना काम कर लो, लेकिन ये बहकाने का काम करते हैं भाई। इनसे बहकाए में बच कर रहना। इनसे अपने गांव-गांव में संगठन बनाओ, कमेटियां बनाओ, और आंदोलन जब हो तो उसके लिए ये नहीं कि आप ट्रैक्टर लेकर चलते हो और एक के पीछे एक के पीछे एक और भाग दौड़ना। लाइन में चलो, आंदोलन लाइन में। दिल्ली के आंदोलन से बहुत सी चीजें सीखने को मिली।